एवरीवन, मैं ले आई हूँ आज आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीआई पर बेस्ड है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और डेली एक एक डीआई के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जरूर से जरूर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, चार राज्य हैं ए बी सी डी। इसमें आईटी के कुछ कोर्स जैसे पाइथन, जावा, मल्टीमीडिया और एआई जो है ना, ये कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो उसमें ना इन्होंने महाविद्यालयों का प्रतिशत दिया है किसी निश्चित वर्ष के अनुसार। ये सारा का सारा इस तालिका में यानी टेबल में सारा प्रोवाइडेड है। सबका प्रतिशत दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है हमारे पास। 4000 टोटल महाविद्यालय है। याद है आपको, कल के डीआई क्वेश्चन में भी हमने जो टोटल होता है ना, उसे हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज ऑफ दैट टोटल नंबर होता है। तो ये 4000 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं टेबल। देखिए, सब ध्यान से देखिए। ये राज्य है जैसा कि मैंने कहा, ए बी सी डी। पाइथन देखिए 86%, 80%, 74%, 68%। जावा भी इस तरीके से दिया है। मल्टीमीडिया दिया है, एआई कोर्स की परसेंटेज दे दी है। और देखिए, आपको पता है ना, 4000 जो है टोटल कॉलेजेस थे, उसमें से 35% ये दे रहा है, 15%, 20%, 30%। तो आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से ये चीजें हमारे पास इस टेबल में, तालिका में हमें गिवन है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एम और एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग पाइथन एंड जावा। देखिए ध्यान से, जो एम है ये पाइथन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एन है वो जावा को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार स्टेट्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, m माइनस एन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमें निकालना है m माइनस एन, पाइथन और जावा के बीच का डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए। तो ये देखिए, बड़ा ही सिस्टमैटिक क्वेश्चन है। अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चारों राज्य का चाहिए, तो हमारे पास राज्य हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। और आपको पता है पाइथन को ये क्या बता रहे हैं, एम, और जावा को क्या बता रहे हैं, एन। फटाफट से लिख लेते हैं। तो आप ये सारा प्रतिशत देखिए, टेबल में दोबारा से देखिए, ध्यान से देखिए। पाइथन ए कितना दे रहा था, ध्यान से देखिए। मेरे पास सामने है क्वेश्चन पेपर, आप लोग देखिए। 86%, 80, 74% एंड 68। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से लिख लेते हैं। ये हमारा कितना था, 86 है। तो चलिए दोबारा से लिख लेते हैं, 86 है और ये हमारा है 80, ये है हमारा 74 और डी कितना दे रहा है, 68। सिमिलरली देखिए, जावा का लिख लीजिए। तो वो हमारे क्वेश्चन कितना है, 74, डी दे रहा है 92% फोर्स और ये दे रहा है 88%। और देखिए जो डी है वो हमें कितना प्रोडक्शन दे रहा है जावा का, 64%। कितना ही कोर्स करा रहे हैं, 64%। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है। अब हमें निकालना है महाविद्यालयों की संख्या। तो बताइए हम इसे कैसे निकालेंगे। महाविद्यालयों की संख्या हमें निकालनी है। आप सबको पता होगा, है ना, कि ये देखिए आप, 35% है ना। और जो टोटल हमारे पास जो हमारे पास कॉलेजेस थे वो कितने थे, 4000। तो हम निकाल लेते हैं कितना हो गया ये टोटल। आप देखिए जरा, निकाल लीजिए दोबारा से। जो पाइथन प्रोवाइड कर रहे हैं यानी एम, यहाँ के महाविद्यालयों की संख्या निकाल ली, ठीक है, ओके। और जो जावा प्रोवाइड एन, वहां के महाविद्यालयों की संख्या निकाल ली, ठीक है। तो अब जब आप निकाल सकते हैं तो इसे शुरू करते हैं। कैसे कैलकुलेट किया, विद्यालयों की संख्या निकाल लीजिए यहाँ पे भी। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करना क्या है, देखिए 86% है, ये सारे परसेंटेज में है। पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। आपके सामने डाटा का टेबल हमेशा रहना चाहिए ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम क्या निकालेंगे, आप सबको पता है कि जो राज्य ए है ना,
उसमें 35% कॉलेजेस हैं टोटल। ठीक है, आपको याद है टोटल हमारे महाविद्यालयों कॉलेज की संख्या कितनी थी? 4000। तो 35% ऑफ 4000 निकाल लीजिए, तो बताइए कितना आएगा? 35/100 इंटू में 4000। ठीक है ना? आप देखिए, 20 से 20 काट दीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 का 0, 4×5 20, 4×3 12 और 2 14। ठीक है ना? तो आपने देखा कि हमारे पास 1400 कॉलेज है टोटल राज्य ए में, और इस 1400 का 86%, देखिए इस 1400 का 86%, 86% किसका? 1400 का। अब हमें इसका 86% निकालना है तो किसका आ जाएगा? पाइथन का। और जब इसका 74% निकालेंगे तो किसका आएगा? जावा का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो चलिए निकाल लेते हैं। 86/100 इंटू 1400, 20 से 20 चली गई। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना आना चाहिए। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 86 को 14 से, तो कीजिए कितना आएगा? 14 छिके। जी हाँ, आपकी इतनी 20 तक का टेबल तो बिल्कुल टिप्स पे रहना चाहिए। तो कितना हो गया? 84 का 4 हासिल 8, 14 8 जी हाँ बिल्कुल। तो उसमें फिर आप 112 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो हमारा एम किसे दर्शा रहा है? पाइथन को। और एन किसे दर्शा रहा है? जावा को। देखिए आपको याद रखना है। तो हमारे पास पाइथन का नंबर कितना आ गया है? 1204। अब आप सिमिलरली 1400 का 74% निकाल लीजिए। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए अपने आप, तो ये आ जाएगा 1036। ठीक है ना? 1036। ठीक है, आप इसे बिल्कुल ऐसे सॉल्व कीजिए। फिर आप 1400 का 80% निकालिए। 1400 का 80% निकालेंगे तो आपका आएगा 480। फिर आप 1400 का 92% निकालिए तो ये आपका कितना आ जाएगा? 552। फिर आप क्या कीजिए? 1400 हमारा निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि 35% डिस्ट्रीब्यूशन था राज्य ए में। ठीक है, चलिए अब मैं दोबारा से आपको जो है थोड़ा राज्य बी के लिए करके दिखाती हूँ। वेट कीजिए। ये हमारा किसके लिए निकला था डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा राज्य ए के लिए निकला था। राज्य ए के लिए। अब हम किसका निकालने वाले हैं? राज्य बी का। तो राज्य बी का वितरण कितना है? देखिए 15%, तो यानी 15/100 किसका? 4000। तो टोटल हमारे पास क्या है? महाविद्यालय। तो 15 चौके 60 है ना? तो 15 चौक 60 होता है और एक जीरो और आ गया। तो राज्य बी में हमारे पास कितने टोटल महाविद्यालय हैं? 600। सिमिलरली आप राज्य सी का निकाल लीजिए। ठीक है, तो राज्य सी में आप देखिए वितरण 20% है, तो 20/100 इंटू 4000 ये निकाल लीजिए। तो 20 से 20 चले गए, 4 दूनी 8, ये हमारे आ गए 800। सिमिलरली आप राज्य डी का निकाल लीजिए। तो देखिए राज्य डी में कितना परसेंट वितरण है कॉलेज का? 30%। ठीक है ना? तो देखिए 30/100 इंटू 4000, 4000 में से 2 जीरो चले जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे? जी हाँ, कितना बचेगा? बिल्कुल 40। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो राज्य डी में कितना आ जाएगा? 4×3 12 और 2 जीरो। तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि राज्य ए में हमारे पास 1400 कॉलेज है, राज्य बी में हमारे पास 600 कॉलेज है, राज्य सी में हमारे पास 800 कॉलेज है और राज्य डी में हमारे पास 1200 कॉलेज है। तो जब आपके पास ये निकल जाएगा तो राज्य बी में हमारे पास कितने कॉलेजेस थे डियर स्टूडेंट्स? 600। अब आपको क्या करना है? वितरण देख लीजिए। जो राज्य बी है उसमें पाइथन 80% कॉलेज देता है। तो क्योंकि हमारे पास टोटल कॉलेज ही 600 हैं, तो 600 का जब आप 80% निकालिएगा, 600 का जब आप 80% निकालेंगे तो 20 से 20 हट जाए, 6×8 48 और 480 आ जाएगा। फिर 600 का 92% निकालेंगे तो 552 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हमें सिर्फ परसेंटेज की नॉलेज है और हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो डीआई के क्वेश्चन हम बहुत इजीली और इफेक्टिवली और कम टाइम में कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए डियर स्टूडेंट्स, राज्य सी में हमारा कितना आया है टोटल? 800। अब जब 800 टोटल कॉलेज हैं तो पाइथन जो है 74% कॉलेज कराता है और जावा जो है 88% कराता है। तो हमें क्या करना है? ध्यान दीजिए, हमें 800 का 74% निकालना है। क्या निकालना है?
800 का 74%। तो जब आप 800 का 74% निकालेंगे तो हमारे पास कैसे निकलेगा वो 74 गुणे में, इसमें 100 आएगा और 800 का देख सकते हैं 20 से 20 चली गई, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 चौक 32, है ना, 3। और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए। हाँ बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 8 56 और इसका 3, तो कितना आ जाएगा 59, यानी 592। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पे लिमिटेड है, तो मैं थोड़ा रब भी करती रहूंगी साथ में। जी हाँ, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास राज्य डी में, राज्य सी में कितने आ गए पाइथन वाले, एम मतलब पाइथन 592 आ गए, और जावा यानी एन, यानी 88% निकालिए आप, 800, 800 का 88%। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 704। फिर सिमिलरली डी का निकालिए। डी में आपको याद होगा टोटल हमारे पास कितने कॉलेजेस हैं, 1200, 1200 है। तो चलिए 1200 का 68% निकालिए, तो आप निकालेंगे वो आएगा 816। फिर 1200 का 64% निकालिए, तो वो हमारा आ जाएगा 768। तो देखा आपने कितना इजीली ये सारे हमारे डेटा डीआई के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि हम फाइनली आंसर के पास जा पाए। तो चलिए हम करते हैं, थोड़ा सा मैं रब करती हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों को मैं फाइनल आंसर बताऊंगी। तो अब आप देखिए कैसे हम इसे कर सकते हैं। जी हाँ, अब हमने देखिए सारा ये m निकाल लिया, सारा ये n निकाल लिया, अब हमें ना टोटल m निकालना है। तो टोटल m हम देखिए थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा, तो इस खुशी में आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए और जरूर आप इसे अपना टाइम। टोटल m हम कैसे निकालेंगे, 1204, फिर बताइए, बिल्कुल 480, फिर 592, फिर 816। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, 4 राज्य थे, 4 राज्यों में टोटल m इतना हुआ, 4 2 6 6 12, ठीक है ना। आप जब इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास m कितना आ जाएगा 3092। सिमिलरली आप m को टोटल ऐड कर लीजिए, ये हमारा m तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम किसे करेंगे n को। तो चलिए n को ऐड कर लेते हैं, 10 36, 552, 704, 768। चलिए अब इसे ऐड कर लीजिए, तो 6 2 8 4 12 8 20, ठीक है ना। तो जब आप इसे फर्दर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 3060, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अब हमें क्या निकालना था, चलिए बैक टू क्वेश्चन, हमें m माइनस n निकालना है। तो आपने देखा था एक हमारा आया 3092, है ना, और दूसरा हमारा क्या आया 3062। चलिए यहीं पे माइनस कर लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये 2 था, ये 3060 था। देखिए जरा दोबारा से क्या आंसर निकला था हमारा लास्ट में 3060। मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेती हूँ क्योंकि क्रॉस चेक होना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, ये देखिए 3060 था, तो 3060 हम माइनस करेंगे तो देखिए ध्यान से ये आया, तो 2 में से 0 गए 2। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आ रहा है 32, कौन से ऑप्शन में है, जी हाँ हमारे डी ऑप्शन में 32 है, तो हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ये मैं मानती हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा 10 से 15 मिनट आपके चले जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो फिर आप लेस देन 1 मिनट में भी तो कर लेते हो। तो थोड़ा सा आप इसे अगर टाइम दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हो, 10 से 12 मिनट, थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन फास्ट है
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग फास्ट है, तो 10 से 12 मिनट में अगर हमारे 10 नंबर पक्के बन रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए और इतनी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग मल्टीमीडिया, देखिए ध्यान से, मल्टीमीडिया आ गया। अब आपको दोबारा से उस टेबल में जाना पड़ेगा और मल्टीमीडिया का सिर्फ स्टेट सी एंड डी में पूछा है। क्या पूछा है? रेशियो। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो देखिए आपको याद होगा कि सी का तो हमने ऑलरेडी निकाला है, तो टोटल हमारे पास कितने कॉलेजेस हैं? जी हाँ, 800। लिख लीजिए फटाफट, सी के हैं 800 कॉलेज। सी राज्य में, राज्य सी में कितने कॉलेज हैं? 800। और राज्य डी में कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 1200। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो सी में 800 है, डी में 1200 है। अब हम देख लेते हैं मल्टीमीडिया का इनका परसेंटेज कितना है। चलिए बैक टू टेबल। जी हाँ, मल्टीमीडिया देखिए थर्ड कॉलम में, मतलब ये वाला कॉलम में। तो मल्टीमीडिया देखिए सी में 84% है और डी में है 68%। चलिए 84 एंड 68, बैक टू क्वेश्चन 2। तो देखिए सी में है 84% एंड डी में कितना है ना, इतना ही था ना, 68%। तो आप निकाल लीजिए, इसका रेशियो कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ना, ये क्वेश्चन सिंपल। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 84% है ना, क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से देखें, जो डाटा गिवन है, जी हाँ 84% एंड 64%, तो 84/100 ऑफ 800, राइट डियर स्टूडेंट। और ये हमें कितना देगा? 20 से 20 काट दीजिए, 8 चौक 32, है ना। और ये तुम्हारा जो है हो जाएगा 67, 672। आप लोगों का कितना आंसर आया मुझे जरूर बताइए। सी का आ गया 672 और डी का कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 68% ऑफ 1200, यानी 68/100 इंटू 1200 के 2 जीरो उड़ा दो, तो क्या होता है? जी हाँ बताइए, क्या होता है? 12 अठे, बिल्कुल, और 12 छः, तो उसमें आप 9 और ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका? जी हाँ, अगर आप 72 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कैसे आ जाएगा ना। तो 672 और 816। अब लेकिन हमें यहीं पे रुकना नहीं है, हमें निकालना है रेशियो सी इज टू डी। चलिए सी और डी का रेशियो निकाल लेते हैं। जी हाँ, तो देखिए 672 सी का आया, डी का आया 816। चलिए इसे सॉल्व कीजिए फर्दर। तो 2 तिये 6, ठीक है ना, 2 तिये 6, 2 6 12। फिर ये 2 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 8, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा? 2 अठे 16। फिर फर्दर फर्दर एंड फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं, फर्दर कीजिए। चलिए अब कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ऐसे ही कर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फिर फर्दर 2 एकम 2, फिर 2 छिक 12, 2 अठे 16। फिर आप कीजिए, ये आ जाएगा। फिर आप कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 अठे चौके, फिर कीजिए 10 2। फटाफट फटाफट करना है, वैसे जितनी आपकी स्पीड बढ़िया रहेगी ना उतना आपको इसमें फायदा होने वाला है। 5 और 1। अब बताइए क्या ये और किसी चीज से कर सकता है? देखिए ध्यान से, ये कितना था हमारा? कितना था? 2 एकम 2, 1, 2 छिक 12, 1 2 अठे 8, ठीक है, 2 अठे 16। तो ये हमारा 42 और 51, क्या ये किसी से जा रहा है? देखिए सोचिए, क्या ये 3 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। देखिए हमारे पास कितना आया? 42/51। तो यानी हमारा कितना आया? देखिए 3 एकम 3 छः 12, और ये कितना आया? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो हमारा जो फाइनल सिंप्लीफाई होके जो रेशियो निकला, देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल वे में 2 के टेबल से 3 के टेबल से गई हूँ। वैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी 14 और 17 के टेबल से किया जा सकता था, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए जो है टेबल्स बिल्कुल टिप्स पे रहने चाहिए। मैं कहती हूँ 20 तक का टेबल आपको इसे ना 14 से डायरेक्ट डिवाइड करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे भी जा रहे हैं तो कम से कम बस पर्पस क्या है कि आपका आंसर सही आए। तो सी और डी का जो रेशियो आया वो कितना आया? 14/17। तो ये हमारा फाइनल आंसर था और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में था।
तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, थर्ड क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हम उसका जो डिफिकल्टी है वो कम होता रहता है। देखिए, नंबर ऑफ कॉलेज ऑफरिंग पाइथन कोर्स इज मोर देन 460। तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन भी फिर भी काफी इजी है। जो हमने फर्स्ट टेबल बनाई थी, याद हो अगर, हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग द पाइथन कोर्स इज मोर देन 460। तो आप सबको याद है हमारे पास ए में कितने टोटल कॉलेज थे डियर स्टूडेंट? कितने कॉलेज थे ए में? बिल्कुल सही कहा, 1400। बी में कितने थे? 600। सी में कितने थे? 800। याद है ना आपको? और डी में कितने थे डियर स्टूडेंट? कितने थे डी में? 1200। अब आप एक बात बताओ, 460 से अधिक, नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग पाइथन कोर्स इज मोर देन 460। तो सबसे पहले क्यों ना हम 460 निकाल लें, टोटल कॉलेज का ये 460 कितना परसेंटेज है। तो देखते हैं कितना परसेंटेज है। तो इसका निकाल लेते हैं। बताइए, सॉल्व कीजिए। 460 4000 का कितना परसेंटेज हुआ? तो ये निकाल लीजिए, तीनों जीरो आपके चले गए। अब आप इसे निकाल सकते हैं। कितना बनेगा ये? पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसका भी परसेंटेज, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए बी सी डी का हमने जो है टोटल वो निकाल लिया। अब हमें जो है फाइनली आंसर को लेके आना है। तो हमें दोबारा से टेबल की जरूरत पड़ेगी डियर स्टूडेंट। तो पाइथन, पाइथन कितनों में दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। आपको याद है ना, पहले क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा ये। तो हमारा जो ए था उसमें 1204 कॉलेजेस दे रहे थे। जो हमारा बी था वो 480 दे रहे थे। जो हमारा सी था, ठीक है ना, वो हमारा 592 दे रहे थे पाइथन। और जो हमारा डी था, आपको याद है ना, ये डेटा हमने सारा फाइंड आउट किया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि करने वाले महाविद्यालयों की संख्या निम्नलिखित में से किस में 460 से अधिक है। तो अब आप खुद ही बताइए कि इसका आंसर आपका क्या है। बताइए। तो अब आप देख सकते हैं कि 1204 मिल रहा है ए में, वो भी जो है 460 से अधिक है। ये भी 460 से अधिक है, ये भी 460 से अधिक है, ये भी 460 से अधिक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल फोर स्टेट्स, सभी चारों राज्यों में 400 से 60 से ज्यादा, 460 से ज्यादा कॉलेजेस में पाइथन का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो देखा आपने, ये डाटा के क्वेश्चंस कितने सिंपल होते हैं। और इस क्वेश्चन में तो ना आपका 1 मिनट ही लगना था। क्यों लगना था? क्योंकि जो आपने क्वेश्चन 1 में जो आपने ये डाटा बनाया था ना, जो कैलकुलेट किया था, वही इसमें सारा यूज हो रहा है। तो आप ना एग्जाम में भी जो भी डाटा आपके आते हैं उसे भी आप एक जगह पे सेव करके रखो, क्योंकि हर अगले क्वेश्चन में हो सकता है वहां से कुछ डाटा आपके लिए यूज हो जाए। तो बार बार कैलकुलेट करोगे तो टाइम तो वेस्ट होगा ही। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी डीआई के क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होता है। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था। किसी किसी क्वेश्चन में 1 से लेस देन 1 मिनट भी टाइम लगता है, किसी किसी में 5 मिनट भी लग जाते हैं, किसी में 3 मिनट भी लग जाता है। एवरेज आउट होके वो 7 से 8 मिनट में आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज रहती है। नंबर ऑफ कॉलेज, देखिए जावा और स्टेट बी की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि इस परसेंटेज ऑफ एआई का, एआई स्टेट सी में क्या मिल रहा है, एआई। देखिए, राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की, राज्य सी में एआई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। तो फटाफट से राज्य बी में बताइए जावा। आपको याद हो हमने एमएन वाला पहला क्वेश्चन किया था, तो बताइए उसमें जावा का कितना नंबर आया था। देखिए, आपको याद होना चाहिए, जो डाटा हमने पहले निकाला उसकी जरूरत हमें बार बार पड़ सकती है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट भी किया था। हाँ, तो ये देखिए एन हमारा जावा था, तो इसमें देखिए 552 था। ठीक है ना, लेकिन हमें एआई के लिए निकालना पड़ेगा। तो
दोबारा से आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमने ये तो निकाल लिया कि 552 है जावा के कॉलेजेस, ठीक है ना। अब हमें एआई का निकालना है। तो एआई की परसेंटेज हमें तो पता रहनी चाहिए। तो बताइए एआई का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सी है उसमें कितने कॉलेजेस थे टोटल, याद कीजिए। जी हाँ, 800 कॉलेजेस थे। और एआई कितने परसेंटेज में मिल रहा है, दोबारा से चलिए टेबल पे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन का टेबल हमेशा रहना चाहिए। परसेंटेज देखिए एआई है ना, तो सी में देखो 86%। और टोटल हमारे पास कितने कॉलेज हैं डियर स्टूडेंट। जी हाँ, सी में अभी अभी आपको बताया 800। 800 का फटाफट से 86% निकाल लो। तो देखिए 800 का 86% क्या होगा, ठीक है ना, 848, ठीक है ना, ये 4 हो गया। 64 और 4 68 हो गया। तो आप सबको पता है जावा कितने में मिल रहा है, बी में 552 कॉलेज में, और सी में एआई कितनों में मिल रहा है, 668 कॉलेजेस में। फटाफट से निकाल लीजिए इसका रेशियो, या आप ये कह सकते हैं तो 80.23 के आसपास आपका आंसर आ जाए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल नंबर एआई, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आप सबको एक चीज पता है, ए में हमारे पास कितने कॉलेज थे डियर स्टूडेंट। ए में थे 1400, ए राज्य। बी में कितने थे 1200। एक मिनट लेट मी चेक, हमने तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं दोबारा से। देखिए आपको ना इन डाटा को अपने सामने रखना है। 1400, 600, 800, 1200। 1400, 600, 800, 1200। देखिए बस इसी को यूज करना है। 1400 वेट, 1400, 600, सी में कितना था 800, और डी में कितने थे 1200। अब देखिए एआई का पूछ रहा है, तो दोबारा से हम टेबल पे चलें, तो मैं आपके सामने लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचेगा। जो हमारा ए है ना, जो हमारा ए राज्य है, उसमें अगर आप एआई देखें, एआई दिया हुआ, एआई का पूछ रहे हैं ना, तो यह है 56%। कितना है 56%। देखिए आपने जो भी चीज पहले से कैलकुलेट की हुई है, आप उसे ऐसे लिखिए कि दोबारा से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपका टाइम वहां पे सेव हो। तो देखिए ये सारे परसेंटेज में है, तो हम क्या निकालेंगे, 56% ऑफ 1400। देखिए सब पे दो दो जीरो है, 56/100 आता इंटू 1400 आता, दो जीरो से दो जीरो काट दो। आप 56 को ना डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई करो, 84 को डायरेक्ट आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 86 को आप डायरेक्ट जो है 8 से मल्टीप्लाई करो, और 70 को आप डायरेक्ट जो है 12 से मल्टीप्लाई करो। तो बताइए मुझे फटाफट से मल्टीप्लाई करके क्या क्या आंसर आता है आपका। फिर बस हमें उसे ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ए है वहां पर हमारा आंसर आएगा 784, बी पर हमारा आंसर आएगा 504, सी पे हमारा आंसर कितना आएगा 688, और डी पे तो बहुत ही सिंपल है, 12 सत्ते। जी हाँ बताइए। 84। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 840। बस आपको क्या करना है, इन सबको टोटल कर दो, 4 4 8 4 12। तो ये हमारा हो गया 2। 4 4 8 4 12, ये 2 हो गया। ये आप इसी तरीके से इसे फर्दर और आप इसे ऐड कीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा, थोड़ा सा हम इसे सही से लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक रहे। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए डियर स्टूडेंट, वो आ जाएगा 2816, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आप देखिए हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही से आपका जो है आंसर आएगा। एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिए, 784, 504 और 688, 840। इसे अगर आप इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा। आप सब अपना क्रॉस चेक करना, क्या आपका आंसर बी आता है।